हेलो एवरीवन, मैं हूं नाजिया। आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि बीसीआई का जो पेपर होता है वो कब दिया जाता है, कौन कौन जो स्टूडेंट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं या जो लॉयर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इसको देने के लिए। तो आइए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली अब जब मैं इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ तो AIB 15 जो है वो हो चुका है। अब AIB 16 जो है वो शायद मई में कंडक्ट होने वाला है। डेट यहाँ पे वेरी भी हो सकती हैं, तो आप एक बारी वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर कंफर्मेशन जो है इसको हासिल करें। देखिए, जब आप लॉ कंप्लीट करने के बाद में अपनी जो भी स्टेट होती है उससे जब आप इनरोलमेंट करा लेते हैं, एज अ लॉयर आप इनरोल हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप BCD से लेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो BCD से भी आप इनरोल हो सकते हैं, या आप यूपी स्टेट बार ऑफ यूपी से इनरोल हो जाते हैं। तो इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कहीं का भी जो लॉयर होगा वो अपने अपने स्टेट से इनरोल हो जाने के बाद में फिर उसके बाद वो मेंबरशिप लेते हैं जिस भी कोर्ट में उनको प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद BCI का जो पेपर होता है ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। ये सभी एडवोकेट्स को देना मैंडेटरी होता है। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको जो अभी सिलेबस बताने जा रही हूँ वो 2020 का बता रही हूँ, तो ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता जो है आपके पास में पेपर आता है। तो ये 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें ऑप्शनल होता है, ये इसके अंदर ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता। ये जो होता है इसमें ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस पे बहुत सोच के समझ के आपको जो है टिक लगाने होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ तो कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उनमें कितने नंबर का जो ये पेपर है आता है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आपका आएगा IPC जो कि 8 मार्क्स का आएगा। फिर आपका CRPC ये भी 10 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद CPC ये भी 10 नंबर का आएगा। उसके बाद एविडेंस एक्ट आ जाता है जो 8 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल और आर्बिट्रेशन, ये दोनों मिला के 4 नंबर जो है आएंगे। इसका जो सवाल आएंगे वो आपके 4 नंबर के आएंगे। फिर फैमिली लॉ आ जाएगा, ये 8 नंबर के क्वेश्चंस इसके अंदर आपके आएंगे। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ये 4 नंबर का आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, माफ़ कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो आपका 3 नंबर के सवाल आएंगे। फिर उसके बाद है आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, ये आपके 4 नंबर के आएंगे। फिर आपका कंपनी लॉ आ जाता है, ये 2 नंबर का आएगा। फिर इन्वायरमेंटल लॉ 2 नंबर का और साइबर लॉ 2 नंबर का। उसके बाद आ जाते हैं हम लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ आएगा, ये 4 नंबर का आएगा आपका। फिर है लॉ ऑफ टॉर्ट, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग MACT एक्ट, यानी कि जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट होता है वो, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तीनों मिला के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है ये तीनों मिला के लॉ ऑफ टॉर्ट, MACT एक्ट और जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है ये आपके 5 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद में जो है ये आपका आ जाता है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये 4 नंबर का आएगा आपका। फिर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और NI एक्ट यानी कि जिसमें हम 138 के केसेस जो हैं वो डालते हैं, और ये जो होता है ये 8 नंबर का आएगा। फिर लैंड लॉ आ जाएगा 2 नंबर का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है ये आपका 2 नंबर का आएगा। तो ओवरऑल जो है ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाता है। देखिए, AIB 15 से पहले आप ओपन बुक पेपर होता था, आप किसी भी तरह की कोई भी नोट्स, पर्चियाँ या किसी भी तरह का जो आप इसमें बुक्स वगैरह लेके जा सकते थे, अपने नोट्स बना के भी ले जा सकते थे। लेकिन अब रूल चेंज है, तो आप इसमें खाली जो बेयर एक्ट है सिर्फ आप वही कैरी कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ और कैरी नहीं कर सकते। तो टाइम कम होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के ये जो एग्ज़ाम होता है आप इसको दीजिएगा। और सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी AIB 16 देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इससे कोई भी हेल्प मिली है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।